हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हिंदी युवक भारती का जो पेपर हुआ था फैब 2023 में, इस पेपर के विथ सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एचएससी बोर्ड के एग्जाम तक, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। जैसे पेपर सॉल्यूशन हो गए, मोस्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव हो गए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो गया, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपका पेपर टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है। अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर इसलिए एनालाइज करना क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि सूचना के अनुसार गद्य और पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियां में आवश्यकता के अनुसार आकृति में ही उत्तर लिखने की अपेक्षित है। मतलब आपको जैसा दिया गया रहेगा उसके हिसाब से आकृति बना के आपको आंसर लिखना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें, मतलब आपको पेंसिल से नहीं लिखने की जरूरत है, पेंसिल से बनाने की जरूरत नहीं है। सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखने की आवश्यकता है, तो पेन ही आप लोग यूज करना। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। जो व्याकरण में पूछा गया है उसमें जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला विभाग आपका गद्य आता है, 20 मार्क का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको लिखा गया था क्वेश्चन नंबर कृति ए, मतलब प्रश्न एक के अ में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूरी कीजिए। मतलब आपको ये पढ़ना था और इसके बेस पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर देना है। कितने मार्क का? 6 मार्क के लिए था। तो यहाँ पे दिया था संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए, वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। तो ये पूरा गद्यांश ऑलरेडी आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि इससे आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं आपको ऐसे चाहिए तो रख देता हूं। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो स्क्रीनशॉट निकाल के इसको पढ़ लेना। हाँ, मैं प्रश्न के आंसर आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर पहला पूछा गया था, संजाल पूर्ण कीजिए, निराला जी की जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, आपको फिलअप करना था। दूसरा यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द लिखने थे। किसके विलोम शब्द क्या होंगे वो पूछे गए थे। इसके अलावा जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखना है। आपको अपने विचार को 40 से 50 शब्दों में यहां पर लिखना था। तो यहां पर देखते हैं आंसर डायरेक्टली। तो क्वेश्चन क्या था, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हुआ। कैसे हुआ? साहित्यिक मित्र की सहायता हेतु, तांगे वाले की मां को और दिव्यांग मित्र की भतीजी के विवाह पर, और विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क में। तो यहां पर प्रश्न ये था, आप वो पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो आपको ये सब आंसर उसके अंदर मिल जाएगा कि जो निराला जी के 300 रुपए थे वो कहां पर खर्चे कैसे हुए। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी फिलअप करने थे 2 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था और हर एक का हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पर था। विलोम शब्द लिखने थे आपको। जैसे वियोग का विलोम शब्द होता है संयोग, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, नापसंद का पसंद आएगा, अज्ञान का ज्ञान आ जाएगा। दूसरा यहां पर प्रश्न क्या था उनका, थर्ड प्रश्न था, जीवन में मित्र का महत्व, इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में लिखिए। जीवन में मित्रों के महत्व क्या होते हैं, तो इसको आपको अपने हिसाब से लिखना था कि जैसे मित्र हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, वे हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होते हैं और हमारी सहायता करते हैं, के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सहायता करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। मित्रता का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के हर रिश्ते से अलग है, विश्वसनीय, भावनात्मक से भरा हुआ होता है।
एक अच्छा मित्र हमारे जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ होता है, हमारी मदद करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है, और जहां मैं दो राहें पर खड़ा होता हूं, वह हमें संबल देता है और हमारी सहायता करता है। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मित्रता के बारे में लिख रहा था। जैसे यहाँ पर जब हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां पर आशा और विश्वास के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वह मित्र ही होता है जो हमारे जीवन को सकारात्मकता को दूर कर हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक बनाने के में हमारी मदद करता है। वो मित्र ही है जिसके कंधे पर सिर रखकर हम अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं और रो सकते हैं। दोस्तों के बिना जीवन सुस्त, निरल और निर्थव लगता है। दूसरा यहाँ पर वापस से प्रश्न था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। मतलब आपको आंसर लिखना है प्रश्न के। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वो पसंद आई। तो ये पूरा एक गद्यांश है। इसको आप लोग चाहिए तो वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप पढ़ सकते हो। यहां तक दिया हुआ है। इसके बेस पे जो पूछे गए क्वेश्चन में वो क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ता हूं और उसके आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आकृति पूर्ण कीजिए, मतलब वापस से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या दिया था, उड़ान भरते समय हमारा एक आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आधार होना चाहिए वो आपको फिलअप करना है, मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द खोजने। जो उससे मिलते जुलते शब्द होते हैं, उससे रिलेटेड, मतलब उसका मतलब सेम ही होता है, तो उसको हम लोग समानार्थी शब्द बोलते हैं। थर्ड यहाँ पे दिया गया था वर्तमान पीढ़ी की युवक युवतियों की जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए कि वर्तमान की जो पीढ़ी है या जो वर्तमान के युवक युवतियां हैं, मतलब लड़के लड़कियां हैं, उनके बदले दृष्टिकोण पे इस विषय पे अपने आप को विचार रखने 20 से 50 शब्दों में। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। जैसे था उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवेश का, संस्कार का, सांस्कृतिक परंपरा का और सामर्थ्य का होना चाहिए। समानार्थी शब्द क्या आएगा? समानार्थी शब्द में था आनंद का। समानार्थी शब्द क्या होता? खुशी। नभ का आकाश, पुत्री का बेटी, संजकता का सावधानी। अभी वर्तमान की पीढ़ियों के लिए जो आपको अपने विचार रखने हैं वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। वर्तमान पीढ़ी के युवक और युवतियां आधुनिक रीति रिवाज और परंपराओं के इतने दीवाने हो गए हैं कि अपनी सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराओं को एक झटके में उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के इतने दीवाने हो गए हैं कि अपनी जड़ और समूल नष्ट कर देना चाहते हैं, जबकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। पश्चात जीवन शैली में किशोर अवस्था में ही युवक युवतियां स्वावलंबी हो जाते हैं। वह एक दूसरे के साथ मिलकर अलग गृहस्थी बसा लेते हैं। माता पिता और घर परिवार से उनका नाता नाम मात्र का रह जाता है, जबकि हमारे संस्कृति और सभ्यता में ज्ञान विज्ञान का अयोचित विकास नहीं हुआ है। घर परिवार जैसी संस्थाएं आज भी गहरे जड़ जमाए बैठी हैं। इनको एक झटके में तोड़कर नए संस्कृति को अपनाना खतरे से खाली नहीं है। हर संस्कृति और सभ्यता की अपनी परंपराएं और सीमाएं होती है। आज की युवा पीढ़ी को इस समय सीमाओं को समझना होगा, तभी जीवन में नए मूल्यों का स्थापन कर पाएंगे। ऐसे आप लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 to 100 शब्दों में लिखिए। 6 मार्क का कोई भी दो। क्या पूछा गया था? आदर्श बदला कहानी के शीर्षक का सार्थक स्पष्ट कीजिए। जो आदर्श बदला कहानी था उसका जो शीर्षक, उसका सार्थकता को क्या करना था, आपको स्पष्ट करना है।
पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्ते में आई दूरी पर अपने विचार खोजाए, पाठ के आधार पर लिखिए। तो अभी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको 100 वर्ड में लिखने, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर दिखा देता हूँ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर खुद से पढ़ लेना स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ने में टाइम जाएगा, ये सब एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। तो ये आपको बुक के हिसाब से, आपको यदि आपने पढ़ा होगा तो ये सब के क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, आज देश में चारों तरफ झूठ, फरेब, पाप, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने थे 80 to 100 वर्ड में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रिश्ते सामाजिक संबंधों के आधार पे होते हैं। रिश्तों को आपसी जुड़ाव का आधार भावनात्मक होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह समूह में रहता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। वापस से क्वेश्चन नंबर 1 का ये था, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई दो। तो ये मैं आपको आंसर बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था, आशा रानी बोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के किन्हीं 2 निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। खोगजाया कहानी में हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए। तो अभी यहाँ पर इसके आंसर देखो क्या हो जाएंगे। फर्स्ट था यहाँ पर, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई है। मतलब हिंदी के जो आलोचक थे, महादेवी वर्मा को क्या बोलते थे, आधुनिक मीरा के नाम से उनको उपाधि दिया था। आशा रानी बोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना एवं वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना था। कन्हैया मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहराई लहलाई, बाजे पायलिया के घुंघरू आदि है। खोगजाया कहानी में हिंदी का अनुवाद का नाम है बैद्यनाथ झा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां से इसके आंसर आपको ऐसे लिखने थे। नेक्स्ट आपको पद्य से 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर लिखा गया था, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां प्रकट कीजिए, पूर्ण कीजिए। मतलब प्रश्नों के उत्तर देना था आपको। अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना, अपने नए का नीर, अपने आप हमको पोंछना, आकाश सूखा देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। तो ये सब एक कविता है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बेस पे पूछे गए आंसर को आपको उत्तर देना है, मतलब प्रश्न के उत्तर देने। जैसे उत्तर लिखिए में पूछा गया, हमें हृदय की इस बात को खोजना है। जब आप कविता को पढ़े रहोगे अच्छे से, पोएम को, आपको समझ में आएगा। ये सब आंसर लिखना एकदम ही सिंपल होगा। हमें हृदय की इस बात का खोजना है, हर एक राई को भटक कर मिलती है डैश, इस मुस्कान के ढकना बेकार है और ये आदर्श नहीं हो सकता है। तो ये सबके दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्यय निकालकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे यहाँ पे सत्यता है, तो इसका क्या मूल शब्द रहेगा, सुखी का मूल शब्द क्या रहेगा, राई का मूल शब्द क्या रहेगा, मुस्कुराहट का क्या रहेगा। थर्ड था यहाँ पर, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे यहां पर है, हमें हृदय की इस बात को खोजना है, सत्य हो जाएगा। हर एक राय को भटक कर मिलती है दिशा, इसे मुस्कान से ढकना बेकार है हृदय की खिन्नता को, यह आदर्श नहीं हो सकती है तन एवं मन की भिन्नता।
मूल शब्द यहाँ पर क्या है? सत्यता। सत्यता का मूल शब्द क्या होता है? सत्य होता है। सुखी का मूल शब्द सुख होता है। राई का रा होता है। मुस्कुराहट का मुस्कान होता है। और यहाँ पर आपको जो लिखना था उसके आंसर यहाँ पर था, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है, वापस से क्वेश्चन नंबर 2 आ दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार वापस से आपको प्रश्न के आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखा है, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक आदि तूफानों या कोई प्रतापी राजा महाराजा पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ना है, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़। भेड़िया, बाघ, शेर दहाड़े, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राइयों को देखकर छांव और ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। अभी इसके बेस पे आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आकृतियों को पूर्ण कीजिए। पेड़ इनमें से नहीं डरता, तो पेड़ किससे किससे नहीं डरता है? तूफान से नहीं डरता है, शेर बाघ से नहीं डरता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको फिलअप करना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। आंधिया, सांसें, सड़क, हवाएं, ये सबको ढूंढ के यहाँ पर इसके वर्ड लिखने। यहाँ पर पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखना है। पेड़ क्या देता है, कैसे देता है, इसके बारे में 40 से 50 शब्दों में आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं। यहाँ पे खुद के विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट, पेड़ इनमें से नहीं डरता। किससे नहीं डरता? पेड़ सड़क से भी नहीं डरता, झील से भी नहीं डरता, पहाड़ से भी नहीं, भेड़िया से भी नहीं डरता है। हाफ ऑफ मार्क्स का था, 2 मार्क्स के लिए। वचन, आंधिया का आंधी होता है, सांस से सांस होता है, सड़के सड़क होता है, हवाएं हवा होता है। आपको अपने विचार रखने के लिए ये आपको लिखना था। पेड़ जीवन का आधार है। यदि पेड़ न हो तो जीवन ही संभव नहीं है। ये हमें छाया देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, साथ ही जीवनदायी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। पेड़ हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते। आंधी और तूफान अड़ियल खड़े रहने वाले पेड़ बस देना जानते हैं, केवल देना। वो इसके बदले में मानव और जीवन जगत से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। पेड़ हमें प्रेरणा देते हैं। हमें भी पेड़ों की तरह निस्वार्थ भाव से मानव, पशु पक्षियों, वन जीव, दलितों और दुखियों का अनवरत सेवा करते रहना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ प्रचंड गर्मियों को अपनी छांव में मनुष्य, पशु पक्षियों आश्रय देते हैं, उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को थके हारे, दीन दुखियों, पशु पक्षियों सभी को निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी पेड़ों की तरह बिना किसी अपेक्षा के अनवरत सभी प्रकार की सहायता करते रहना चाहिए। यहाँ पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुवाणी कविता का रसावादन कीजिए। आपको रसावादन करना है। यहाँ पे रचनाकार का नाम लिखना है, उसकी पसंद की पंक्ति आपको लिखना है, पसंद आने वाले के कारण लिखना कि वो पसंद आए, और कविता के केंद्रीय कल्पना करना है। अथवा आपको आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसावादन कीजिए। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए, तो यहाँ पर इसके आंसर ऐसे है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है। नव निर्माण कविता का रसावादन, रचनाकार का नाम है गुरु नानक, पसंदीदा पंक्तियां हैं, जली मोह घसी मसी करी, मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चितु लिखारी। और पसंद आने वाले क्या कारण है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। कविता का केंद्रीय कल्पना क्या है, ये भी आप कर सकते हो यहाँ पर। अथवा आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने जो भी है
आज का मनुष्य अंतर्विरोधियों का जीवन जी रहा है, ठीक है, वो अपने जीवन में विसंगतियों से इतने तरह परेशान है कि वो अपने दुख दर्द दूसरे से बांटना भी नहीं चाहता है। तो इस तरीके से चीजें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर इसके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2E में आपको लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के केवल एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखना है, बृंद जी के प्रमुख रचनाएं क्या वो लिखना है, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है वो लिखना है, लोकगीतों के 2 प्रकार आपको बताना है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर त्रिलोचन जी के 2 महाकाव्यों के नाम, धरती, दिग्वंत, उस जनपद का कवि हूं, इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। बृंद जी की प्रमुख रचनाएं थी बृंद सतसई, अहमद सतसई, पवन पचीसी, वंचनिका, सत्यरूप। गजल उर्दू भाषा का काव्य प्रकार है, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है, तो गजल जो है उर्दू भाषा का काव्य प्रकार है। लोकगीतों के 2 प्रकार, कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी, ये सब चीजें लोकगीतों के 2 प्रकार है। विभाग 3 आता है विशेष अध्ययन से 10 मार्क के लिए, जहां पर आपको दिया गया निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जैसे ये आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिके, उन्होंने वंशी की बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, आज ये आम की डाल है सदा सदा के लिए काट दी जाए, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के आयु गागी रथों की गगन चुमती ध्वजाओं में ये नीची टाल अटकती है, और ये पथ के किनारे खड़ा छायाधर पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासियों सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते हैं तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। कारण में यहां पे लिखना था आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, इसको पूरा करना है। छायादार अशोक वृक्ष खड़ 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 हो जाएगा, कब खड़ खड़ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे उचित मिलान करना है, वृक्ष, ग्राम, पथ, डाल, इसका मिलान करना, टहली, रा, गांव, पेड़ से मिलान करना है। युद्ध के दुष्परिणाम इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में लिखने थे आपको, तभी इसके आंसर ऐसे हैं। आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगगामी रथों की गगन चुंबती ध्वजाओं में नीची डाली अटकती है। दूसरा यहाँ पर छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सज जाते हैं। उचित मिलान भी आपको करना है, वृक्ष, पेड़, ग्राम, गांव, पथ, राह, डाल, टहली। और इसके जो आंसर लिखने थे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप इससे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 to 100 मतलब 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है, इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य के विषय में, वर्तमान मनुष्य क्या पीड़ा व्यक्त किया है, इस कथन के संबंध में अपने विचार आपको व्यक्त करना है। राधा की दृष्टि से जीवन को सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर है तो आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो पूरा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो आप या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको रीड कर लेना। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसके बाद विभाग 4 आता है व्यवहारिक हिंदी। ये आपका व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषित शब्दावली से है। व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषित शब्दावली आपको 20 अंक में पूछा गया है, 20 मार्क के लिए। ये आपका अपठित गद्यांश है, तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित का उत्तर 100 से 120 100 से 120 शब्दों में लिखना है। न रहो न निराश करो मन को, इस उक्ति का विचार प्रलवन कीजिए। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पर पूरे पढ़ने के लिए परिच्छेद दिया हुआ है कि अच्छे मन संचालन के लिए आवश्यकता है अच्छी तैयारी, वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मचिल कार्यक्रमों के लिए मन संचालन की आवश्यकता होती है। तो ये सब पूरा आपको एक बार इसको रीड कर लेना है। इसके बाद इसके बेस पे आपको क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पर जैसे सजाल पूर्ण कीजिए में सूत्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, सूत्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो आप इसके ऊपर दिए हुए जो भी गद्यांश है इसको आप यदि पढ़ लेते हो तो इसके बेस पे आपको इसको यहाँ पर आंसर देना है कि संचालन, यहाँ पे सूत्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है निम्नलिखित विद्यांश सत्य है या असत्य है, लिखिए। यहाँ पे दिया है कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है, सूत्र संचालन के दो व्यक्तियों दो घटनाओं के बीच में कड़ी जोड़कर काम करता है, सत्य है असत्य है, कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं रहती है। इसके अलावा कार्यक्रम का सफल बनाना सूत्र संचालन की विशेषता होती है। सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने थे। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर था यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या था यहाँ पर कि सूत्र संचालन के महत्वपूर्ण क्या है। एक यदि हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा है संचालन को कैसे हम लोग यहाँ पर पूर्ण किए। एक तो ऊपर यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट्स में भी लिखा हुआ और यहाँ पर हसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञान, भाषा का प्रभुत्व है। सत्य और असत्य लिखने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है, ये क्या है, असत्य है। सूत्र संचालन दो व्यक्ति दो घटनाओं के बीच में कड़ी जोड़ने का काम करता है, ये क्या है, सत्य है। कार्यक्रम में ऐसे ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं होती, ये क्या है, सत्य हो गया। यहाँ पर कार्यक्रम का सफल बनाना सूत्र संचालन की विशेषता होती है, ये क्या है, सत्य है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया था, तो इसके आपको आंसर यहाँ पर है, पूरा आप इसको रीड कर सकते हो, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। मतलब यदि ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें कौन सी सावधानियों का बर्ताव करना है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्य की जानकारी दीजिए, अथवा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। हिंदी में पल्लवन शब्द का अंग्रेजी में क्या शब्द होगा, प्रतिशब्द के रूप में आता है। ऐसे यहाँ पे डैश पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दी जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा
डैश इधर लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है और मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में डैश बहुत महत्व है। तो क्या है इसमें आपको यहां पर लिखकर बताना। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रश्न, ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। यहां पर है, वर्तमान समय में अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे आधुनिक और डिजिटल माध्यम ब्लॉग लेखन ही है। ब्लॉग लेखन करते समय हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, न तो हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और न ही किसी की सलाह। इस माध्यम से हम अपने विचार पूरी स्वतंत्रता के साथ लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम ब्लॉग लिखने में कुछ भी लिख दें। ब्लॉग लेखन करते समय उचित शब्दों का चयन, व्याकरण की शुद्धियां तथा मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ब्लॉग लेखन करते समय अश्लील शब्दों का, गाली गलौज तथा अपभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ब्लॉग लेखन में आक्रामकता से परहेज करना चाहिए। बिना किसी ठोस प्रमाण का किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। झूठी एवं भ्रामक बातों से का प्रयोग ब्लॉग लेखन करते समय बचना चाहिए। अच्छे ब्लॉग लेखन के सबसे बड़े प्रचारक उसके पाठक ही होते हैं। अतः अब झूठे भ्रामक ब्लॉग लिखने के संदेह की दृष्टि से देखा जाता है तथा ब्लॉग लेखन की उम्र भी कम हो जाती है। फलस्वरूप पाठक की रुचि ब्लॉग लेखन में कम हो जाती है। ऐसे इसके बहुत सारे उल्लेख किए गए थे, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर वर्ड चेंज करना था वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ग्रामर के टाइप्स के हैं। यहाँ पर हिंदी में पलवन शब्द का अंग्रेजी में वर्ड होता है एक्सपांसन। हिंदी के पलवन शब्द का अंग्रेजी का एक्सपांसन शब्द होता है। स्नेह का पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लिखने के लिए दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या लिखा है? स्नेहा को पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्लॉग लेखन में शब्द का संख्या का बंधन नहीं होता है। ब्लॉग लिखने में आपका कोई भी बंधन नहीं होता है। यहाँ पे मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। यहाँ पर जो वर्ड फिलअप करना था वो वर्ड यहाँ पर आपको मिल गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4E है, जिसके अंदर आपको दिया गया है अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करना था। अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश की कृतियां पढ़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना। जैसे एक बार अंग्रेजी की मशहूर साहित्य सेवी डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया, अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है। क्या डॉक्टर जॉनसन ने फौरन पूछा, आप ही देखिए दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं, इसमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं। पर यह बात सभी के लिए लागू है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। और करीब 8 ही ऐसे पूरे एक आपको यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर इसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है उसके आंसर देने। जैसे तालिका को पूर्ण कीजिए, मतलब आपको इसको फिलअप करना है। दुनिया में 1/4 जमीन पर, यहां पर आपको ऑप्शन है, इसको आपको फिलअप करना है। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग में कोई 4 उदाहरण ढूंढकर लिखना है आपको। समय अनमोल है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, तालिका यहाँ पे दिया हुआ है। दुनिया में 1/4 जमीन पर उबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले हैं, रेगिस्तान है, बंजर भूमि है। इसके अलावा आपको शब्द युग में लिखना था दिन का, दिन रात, खाना पीना, नहाना धोना और आना जाना।
और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आप इसको यहाँ पर पूरा आप इसको पढ़ सकते हो, इसके आंसर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं चार की परिभाषिक शब्द लिखिए। जज, वार्निंग, बैलेंस, पेमेंट, स्पीड, एंटीसिपेटिक, आउटपुट। अभी देखते हैं इसके राइट वर्ड क्या है। यहाँ पर जज का न्यायाधीश होगा, वार्निंग का चेतावनी, बैलेंस का शेष राशि, पेमेंट का भुगतान अदायगी, स्पीड का गति और एंटीस्पेटिक्स का होगा रोगानुरोध और आउटपुट का निकास। एलुक्जरी मेमोरी का सहायक स्मृति। अभी व्याकरण के 10 अंक है, आपको यहाँ पे 10 मार्क के लिए व्याकरण पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठ में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। कोई दो। बैजू का लहू सूख गया है, सामान्य भूतकाल। सत्य का मार्ग सरल है, सामान्य भविष्यकाल। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरीके से प्रदूषित है, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया, पूरे भूतकाल में परिवर्तन करना है। देखते हैं फर्स्ट का क्या आ जाएगा। बैजू का लहू सूख गया है, सत्य का मार्ग सरल होगा और हमारी भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरीके से प्रदूषित हो रहे हैं। मैं वहां जाकर मौसी को देखकर अति दुखी हो गया। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। कौन सा अलंकार है उसके नाम लिखना है। पंक्ति क्या है। पायो जीव मैंने राम रतन धन पायो, राधा बंधन चंद सो सुंदर, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नेक्स्ट है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। तो फर्स्ट वाले का कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। सेकंड वाले में उपमा अलंकार है। थर्ड में अतिशयोक्ति अलंकार है और फोर्थ में दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका में श्वेत पदार्थ निकाल रहा है, राम के रूप में निहारती जानकी, कंकन कंकन के नख की परछाई, याते सवे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटराते नहीं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी है, मन का फेर। तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजारी है। तो यहाँ पर कौन सा रस है। फर्स्ट वाले में विभक्त रस है, सेकंड में श्रृंगार रस है, थर्ड में शांत रस है, फोर्थ में भक्ति रस है। 5E जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है वाह वाह करना, दूसरा है टस से मस न होना, दिन दुना रात चौगनी बढ़ना, चार चांद लगाना। अभी फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या है, वाह वाह करना, प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग में क्या आ जाएगा, सीमा को परीक्षा में अच्छे अंक मिलने पर परिवार के सभी लोग ने वाह वाह करने लगे। दूसरा टस से मस न होना, अर्थ होता है अपनी बात पर अटल अड़े रहना। वाक्य प्रयोग में आ जाएगा, मां की डांट खाने के बावजूद बेटी टस से मस नहीं हुई। दिन दुना रात चौगनी करना,
दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। अर्थ होगा, वाक्य प्रयोग होगा, भारत हर क्षेत्र में दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ रहा है। चार चांद लगना। अर्थ होगा, शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके अपने वाक्य में फिर से लिखिए। उनकी व्यथा के संगतता जानने का मुझे एक अवसर मिली है। दूसरा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तीसरा, सुधारक आते हैं जीवन की इस विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। फोर्थ है, यहां स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इस यौगिकों का अधिकार होता है। अभी इसको हम लोग शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट है, उनकी व्यथा की संगतता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। दूसरा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तीसरा, सुधारक आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। फोर्थ, वहां स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पर पूरा पेपर का सोल्यूशन है, आप लोग इसको देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।